हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 106 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद वीकली एंड मंथली रिवीजन। आज हमारा वीकली रिवीजन का डे है। इस वीक में हमने टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उन्हीं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक रैपिडली हम रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन अ ह्यूमन इज। ह्यूमन में कितनी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं? ह्यूमन हैज़ 31 स्पाइनल नर्व्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मिड ब्रेन को क्या कहा जाता है? ब्रेन के जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन इज नोन एज मेसेंसेफेलॉन। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कोड इज। स्पाइनल कोड का आउटर टिश्यू क्या कहलाता है? द आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कोड इज वाइट मैटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं इनर मैटर की बात करूं, इनर आपका रहता है ग्रे मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लोशन। लोशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? लोशंस आर एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस इन एक्वस मीडिया, अप्लाइड विदाउट रबिंग, नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन एंड अप्लाइड विद अब्जॉर्बेंट मटेरियल। जो लोशंस हैं इनको अप्लाई किया जा सकता है ब्रोकन स्किन के ऊपर। यहाँ पे नॉट अप्लाइड लिखा गया है, तो इट इज़ ऑप्शन सी विच इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनहेलेशनल गैस जनरल एनेस्थीसिया। इनहेलेशनल गैस जनरल एनेस्थीसिया जो है वो उनको फाइंड आउट करना है। इनहेलेशनल गैस जनरल एनेस्थीसिया आपका रहता है नाइट्रस ऑक्साइड, एक ही ड्रग इसमें है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एक्ट्स एज। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो है वो आपका एक ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होने वाला ड्रग है। इट एक्ट्स एज अ मस्ट सेल स्टेबलाइजर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स इज विच टाइप ऑफ बोन। स्टेप्स जो है वो किस टाइप की बोन है? स्टेप्स आपकी ईयर में, मिडल ईयर में पाई जाती है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन। मूविंग स्कल बोन कौन सी है? मूविंग स्कल बोन जो है वो आपकी मैंडिबल रहती है। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट वर्ड इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ टंग। टंग की लेटरल साइड मीन्स बैक एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो है वो कौन सा टाइप के टेस्ट वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे आपका सोर टेस्ट वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पल्स ऑफ साउंड इज कंडक्टेड टू द ब्रेन बाय। साउंड की इम्पल्स ब्रेन तक कंडक्ट होती है, वाई? इट इज़ बाय द ऑडिटरी नर्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज। लूटियल फेज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज होता है, जिसको सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिगार्डिंग इनकरेक्टली कौन सी पॉइंट जो है मिसमैच है? फर्स्ट है आपका ओवरीज। ओवरीज जो है वो एग्स एंड सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। ओविडक्ट्स जो हैं दे सर्व्स एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूट्रस सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। यूट्रस जो है वो बर्थ कैनाल की तरह सर्व नहीं करता है। यहाँ पे आपका जो एग फर्टिलाइज होता है वो आपका इम्प्लांट होता है ऑन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इट इज़ इनकरेक्ट एंड सर्विक्स कंटेन्स द ओपनिंग टू एम्ब्रायो और फिटस। इसमें इनकरेक्ट आपका रहेगा ऑप्शन नंबर
सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोगुआनिल इज, सो प्रोगुआनिल क्या है? सो इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग जो कि आपका बाइगुआनाइड कैटेगरी का एंटी मलेरियल ड्रग है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्विनाविर इज, सो सेक्विनाविर जो है वो आपका एंटीवायरल ड्रग है एंड इट इज़ अ प्रोटीएज इनहिबिटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो फीटस की फर्स्ट मूवमेंट और उसके हेड के ऊपर हेयर्स की अपीयरेंस जो है वो प्रेगनेंसी के किस मंथ के दौरान होती है? सो ये आपके जो फीचर्स हैं ये आपके 5th मंथ में जो है वो देखे जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरेसिन बी इज, सो एम्फोटेरेसिन बी क्या है? सो इट इज़ एन एंटी फंगल ड्रग। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। तो सेल साइकिल का कौन सा फेज़ है जिसमें सेल जो है वो सेल साइकिल को लीव कर देता है? सो ये फेज़ आपका रहता है G0 फेज़। जब सेल आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है तो वो आपका G0 फेज़ में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो ये आपका पार्ट रहता है सेरेब्रम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो आपकी यूजुअली 28 डेज तक रहती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज्ड फॉर, तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आपका यूज़ किया जाता है वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज वाले जो पाउडर्स होते हैं उनके लिए, पाउडर्स हैविंग वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज और सिंगल लेयर्ड सेल्स और टिश्यू एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो इसमें मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि साइज़ जो है यूनिफॉर्म इसका 25 माइक्रोन होना चाहिए एंड 1 mg लाइकोपोडियम में 94,000 स्पोर्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज यूज्ड इन लेप्रोसी। लेप्रोसी में कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज होता है? तो द ड्रग इज रिफेम्पिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, तो स्टेलेट ट्राइकोम्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं हेमेलेस में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेटेड दैट, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या स्टेट करता है? सो इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम हॉटर रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट completely into work via cyclic process without transferring a part of heat to a cooler reservoir. Then it is impossible to transfer heat from body at a lower temperature to one at a higher temperature and the efficiency of heat engine is always less than 1. तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सा है? तो फर्स्ट लाइन में आपका आ जाता है एक आइसोनियाजिड आता है, रिफेम्पिन आ जाता है, देन इथम्ब्यूटोल आ जाता है, देन पायराजिनामाइड आ जाएगा एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें ये तीनों ही ड्रग आपके दिए गए हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो किस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहता है? तो ये प्रिपरेशन रहती है आपकी अस्वस, क्योंकि इसमें आपका फर्मेंटेशन के दौरान जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वही आपका एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिंग द प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन। सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन कौन सी है? तो सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन आपकी रहती है सेफोक्सेटिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
बाकी सेफिक्लोर, सेफ्रोजिल एंड सेफ्रोक्सिम एक्जेटिल ये आपकी सेकेंड जनरेशन ही है, लेकिन ये आपकी ओरल सेफेलोस्पोरिन्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सो ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आपके डाइकोटिलेडोनस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड यहीं पे अगर क्लोज पूछा जाएगा तो क्लोज के लिए आपके मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जी इज। तो पेनिसिलिन जी क्या है? सो पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये आपकी नेचुरल पेनिसिलिन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ ट्रिपल पॉइंट। तो सो ट्रिपल पॉइंट पे आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो फिक्स होता है। एंड ट्रिपल पॉइंट पे ही आपकी जो तीन डिफरेंट फेजेज जो हैं वो एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट जनरेशन में आपके आ जाते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन। सो ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। सो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सा है? तो लॉन्ग एक्टिंग में आपका आता है सल्फाडॉक्सिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग को आइडेंटिफाई करना है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये आपके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज यूज इन एमएसएस। एमएसएस में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज होता है? तो ये ड्रग आपका रहता है डाइसाइक्लोमिन। इट इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच इज़ यूज इन एमएसएस। इसके अलावा हायोसिन भी आपका एज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रालफेट इज। तो सुक्रालफेट क्या है? सो इट इज़ एन अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग विच इज़ यूज इन द पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर ये आपके हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स रहते हैं। एंड कौन कौन से ड्रग्स इस कैटेगरी में आते हैं? तो इसमें आपका क्लोफिब्रेट आ जाता है, जेम्फी ब्रोजिल आ जाता है एंड बेजाफिब्रेट। ये तीनों ही ड्रग इसमें रहते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल एंटीकोगुलेंट आइडेंटिफाई करना है। सो ओरल एंटीकोगुलेंट इज डाइक्यूमेरॉल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी हेपेरिन, लेपिरुडीन, एनक्रोड ये आपके पेरेंटल एंटीकोगुलेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोरेंडिल इज। सो निकोरेंडिल जो है वो आपका पोटेशियम चैनल ओपनर रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार्टन एक्ट्स बाय। सो लोसार्टन जो है वो कैसे एक्ट करता है? सो लोसार्टन एक्ट्स बाय एंटागोनाइजिंग AT1 रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रहता है इसे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा है? सो एटिपिकल में आपका आता है ट्राजाडोन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो मोक्लोवेमाइड जो है वो आपका माओ ए इनहिबिटर है। इमिप्रामिन जो है वो आपका ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। एंड फ्लूक्सैटिन जो है वो आपका सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? सो अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है आपका इबुप्रोफेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज कौन सा है? सो एयरबोर्न डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी ये सारे अमोइबियासिस, कॉलेरा, टाइफॉइड ये आपके वाटरबोर्न डिजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तो एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट कौन सा है? सो इट इज एन डोडेसिल एलेनिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड। सो नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड मीन्स नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड फाइंड आउट करना है। सो नॉन असेंशियल आपका रहता है सीरिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन, दीज आर द असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर एन अडल्ट इज। सो अडल्ट के लिए डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? सो इट इज़ 0.5 to 1 grams. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर टैबलेट फॉर्मुलेशन फॉर द आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज। सो मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंगली। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट रहती है 100 स्क्वेयर फीट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो टैबलेट हो गई या कैप्सूल्स हो गए उनके लिए 100 स्क्वेयर फीट ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोपेरिडोल इज। सो हेलोपेरिडोल क्या है? सो हेलोपेरिडोल जो है वो आपका एंटी साइकोटिक ड्रग है एंड किस कैटेगरी में आता है? इट कम्स अंडर विटाइरोफिनॉन कैटेगरी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म इज। सो कौन सा एंटी पार्किंसन ड्रग है जो कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो कि पार्किंसन में यूज़ किया जाता है? सो ये ड्रग आपका रहेगा प्रोमेथाजिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलॉक्सिकैम एक्ट्स एज। तो मेलॉक्सिकैम जो है वो आपका एक्ट करता है एज अ प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन अ पीक लेवल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज़ है जिसमें LH एंड FSH ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो आपके पीक लेवल अटेन करते हैं? तो ये फेज़ आपका रहता है ओवुलेटरी फेज़ जिसमें आपकी ओवुलेशन जो है वो अक्कर करती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपके आउट ऑफ 50 कितने करेक्ट आंसर हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।